हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे 7th क्लास की सिविक्स का चैप्टर है मार्केट्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर हमारे आसपास जो मार्केट्स हैं उनके बारे में। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इस चैप्टर में जिन जिन कंसेप्ट के ऊपर, जिन जिन पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे वो हैं: व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या है; टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने टाइप्स की होती हैं; फिर है चेन ऑफ मार्केट, मार्केट एक चेन सिस्टम में कनेक्टेड है, उस चेन सिस्टम को हम पढ़ेंगे। फिर है मार्केट एंड इक्विलिटी। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। तो अच्छे से वीडियो को देखना, अच्छे से चैप्टर को एक बार रिवाइज करना, पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मार्केट। मार्केट इज ए प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स कलेक्ट टू सेल और बाय गुड्स और सर्विसेज। यानी मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर भी, जिसको सामान लेना है, और सेलर जो सामान बेच रहा है, या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो, ये इकट्ठे होते हैं अपने इंटरचेंज के लिए। कोई यदि आपको सामान लेना है तो आप बायर हैं, खरीदार हैं। जो जिस शॉप में, जिस मार्केट में आप जाते हैं, जिससे जो सामान लेते हैं वो सेलर है। तो ये गुड्स भी हो सकता है, सामान भी, और सर्विस भी। सर्विस का मतलब आप किसी बैंक में गए, बैंक का एम्प्लॉय आपको अपनी सर्विस दे रहा है, वो कोई आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा। दूसरा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में गए, किसी भी ऑफिस में गए, वहाँ कोई काम करवाना है तो वो जो एम्प्लॉय है वो आपको सर्विस देगा, ना कि जो गुड्स है वो देगा। दूसरा, कोई भी जो मोबाइल कंपनीज हैं, आप मेनली रिचार्ज करवाने जाते हैं, या उसके ऑफिस में किसी भी कंपनी के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ कोई आपको दिक्कत है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो कोई आपको गुड नहीं देंगे। तो ये बात याद रखेंगे। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लेने वाला भी और बेचने वाला भी दोनों एक साथ होते हैं, या तो वो सामान होगा या कोई सर्विस होगी। तो दूसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नेबरिंग शॉप। नेबरिंग शॉप भी आपके एक मार्केट के जैसा ही है, वो एक उसका ही पार्ट है, स्मॉल। आप अपने नियर बाय कोई किराना स्टोर, आपने नाम सुना होगा अच्छे से, जिसको आप परचून की दुकान भी बोलते हैं, तो वो आपकी नेबरिंग शॉप है। वहाँ से आप डेली कमोडिटीज की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, या जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, उसके हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो वहाँ मिल जाता है। तो किराना स्टोर, बाय दीज शॉप्स पीपल फुलफिल देयर डेली नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल, यानी शुगर, आपको हर घर में जो चाय है वो बनती है, उसके लिए शुगर, टी चाहिए, बिस्किट्स या मिल्क या स्टेशनरी का कोई भी आइटम है, तो वो सारी की सारी जो बेसिक नीड्स, जो आपकी डेली कमोडिटीज की जो चीज़ें हैं, वो आपकी नेबरिंग शॉप में मिल जाएंगी, किराना की दुकान पे मिल जाएंगी। तो वो भी आपका एक मार्केट का ही एक स्मॉल पार्ट है। फिर हम देखेंगे वीकली मार्केट। वीकली मार्केट मेनली जो सिटीज हैं, शहर हैं, उनमें लगती है, और वो किसी न किसी एक वीक के एक डे में लगेंगी। तो वीकली मार्केट्स आर दोज मार्केट्स वेयर हॉकर्स और रिटेलर पुट देयर प्रोडक्ट ऑन फुटपाथ और अलोंग साइड द रोड ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ ए वीक। यानी एक ऐसा कोई भी रोड होगा या फुटपाथ जहाँ पे वीक के किसी स्पेशल डे पे कोई भी हॉकर है या जो रिटेलर है वो अपना सामान रखेंगे रोड के साइड में या फुटपाथ पे, और वो सिर्फ सुबह सामान लेके आएंगे और शाम को वहां से उठा के ले जाएंगे। केवल एक ही दिन की मार्केट होगी वो, जो दिल्ली में आप सुनते होंगे कि संडे मार्केट है, बुध मार्केट है, या शनि मार्केट है, इस तरह के उन जिस भी दिन वो लगती हैं, उसी मंगल मार्केट, उसी तरह जिस भी दिन वो मार्केट लगेगी उसी के नाम पे उसका जो नाम है वीकली मार्केट का वो हो जाएगा। ये जो वीकली मार्केट हैं ये चीप होती हैं जो परमानेंट शॉप होती हैं उनके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इनको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना पड़ता, वाटर सप्लाई, मतलब जो वाटर सप्लाई है वो, ये जो टैक्स लगता है उस पे या जो बिल आता है वो पे नहीं करते। फिर दूसरा, इनके पास जो वर्कर्स हैं वो
इनकी फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। यदि एक परमानेंट शॉप होगी तो उस पे आप देखते होंगे कि 4 या 5 जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, उनकी भी सैलरी देनी होती है। और शहर में जो टैक्स शॉप का टैक्स है वो देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, ये कुछ इतने सारे जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे होते हैं परमानेंट शॉप्स के, वो इनके नहीं होते, इनके फैमिली मेंबर्स इनकी हेल्प कर देते हैं। तो इसलिए ये चीपर होती हैं परमानेंट या जो और आपकी जो मार्केट होती हैं किसी भी सिटी में उनके कंपैरिजन में। तो वीकली मार्केट में जो प्रोडक्ट होगा, गुड्स होगा, क्लोथ्स होंगे, वो चीप रेट में मिलेंगे आपको। तो वीकली मार्केट चीप रेट में जो प्रोडक्ट हैं वो आपको देंगे। इसमें डेली कमोडिटीज की प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, क्लोथ्स भी हो सकते हैं, शूज भी हो सकते हैं, वट एवर जो आपको चाहिए वो वीकली मार्केट में मिल जाता है। फिर थर्ड है शॉपिंग मॉल। दीज आर फाउंड इन अर्बन एरियाज, यानी शॉपिंग जो मॉल हैं वो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरी इलाकों में मिलते हैं। दीज कॉम्प्लेक्सेस बिल्डिंग हैविंग मैनी शॉप्स इन दैम, और मल्टी स्टोरेड, यानी ऊंची ऊंची इमारतें, 2 मंजिला 3 मंजिला, ये जो मल्टी स्टोरेड हैं शॉपिंग मॉल वो होते हैं। इनमें बहुत सारी जो शॉप्स हैं एक ही शॉपिंग मॉल में वो होंगी, आपने देखा भी होगा कभी शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो उसमें हर टाइप की जो शॉप है शॉपिंग मॉल में वो मिल जाती है। तो दे आर वेरी कॉस्टली, ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं जो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, जबकि हमने देखा जो वीकली मार्केट है वो चिपर होती हैं और जो शॉपिंग मॉल है वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनमें एसी भी होती है जो ज़्यादा कॉस्टली होती है, वर्कर्स भी रखते हैं ये। दूसरा, ये किसी न किसी एक मेन जो क्राउडी एरिया है जहाँ पर क्राउड ज़्यादा रहती है उसी पे होंगे, यहाँ पर इनकी एक्सपेंस ज़्यादा होगी और इनका जो इनकम है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये मेनली इनके पास ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, यानी ब्रांड के कपड़े भी और नॉन ब्रांडेड, यानी वट एवर जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं। ब्रांडेड में आप समझते होंगे बहुत सारी कंपनीज जो आप एडवर्टीजमेंट देखते रहते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, वो भी। और नॉन ब्रांडेड आइटम्स जो हैं वो भी शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। तो आपको समझ में आई होगी नेबरिंग शॉप, जो आप किराना की दुकान बोलते हैं जिसको। वीकली मार्केट जो किसी एक शहर में किसी एक दिन लगे स्पेशल, ये चीपर रेट में प्रोडक्ट देते हैं। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में जो प्रोडक्ट हैं वो आपको कॉस्टली मिलेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो ओनर हैं वो करते हैं। फिर हम बात करेंगे रिटेल मार्केट की। ए रिटेलर इज ए पर्सन हु बाइज द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल देम टू बायर फॉर सेल्फ यूज, यानी जो रिटेलर होता है वो होलसेल जो पर्सन है होलसेलर से उससे ज़्यादा मात्रा में गुड्स लेता है और जो सेल्फ बायर हैं उनको बेच देता है। जैसे हम जिस दुकान पे जाएंगे कोई प्रोडक्ट लेने, वो रिटेलर होगा और हमें वो हम जो प्रोडक्ट लेने जाएंगे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि हम उसको बेचने के लिए लेके जाएंगे। तो बेचने के लिए जो लाते हैं वो रिटेलर होते हैं, रिटेल मार्केट कहलाएगी वो। और होलसेलर होते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में, आगे हम देखेंगे कि होलसेल मार्केट है ए मार्केट वेयर एनी वन वैरायटी ऑफ गुड्स आर सोल्ड एंड बोट इन ए बल्क, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई एक प्रोडक्ट है वो बेचा जाता है। हम मान लो मार्केट में जाते हैं तो मान लो हमें क्लोथ्स ही बाई करने हैं तो हम 1 पेयर ही लेके आएंगे या 2 पेयर ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो शॉपकीपर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होलसेल मार्केट से लेके आएगा। तो बल्क में जो चीज़ें खरीदी या बेची जाती हैं वो होलसेल मार्केट है। और रिटेल मार्केट में जो रिटेलर है वो होलसेल मार्केट से, होलसेलर से खरीदेगा और कस्टमर को जो सेल्फ यूज के लिए है, सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको दे देगा। तो रिटेल मार्केट में और होलसेल मार्केट में आप ये डिफरेंस याद रखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट। मार्केट की जो चेन सिस्टम है वो कैसे बंधा हुआ है। तो सबसे टॉप पे है प्रोड्यूसर, यानी कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री या कोई भी एक एजेंसी हो सकती है जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद होलसेलर या होलसेल जो मार्केट है वो आती है, यानी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा पर्सन जो पूरा का पूरा बल्क में जो चीज़ें हैं वो खरीदेगा, यहाँ से डायरेक्ट जहाँ से जो प्रोडक्शन है वो होता है। होलसेलर के बाद आएंगे रिटेलर जो मार्केट है या जो रिटेलर पर्सन है वो जो
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा और कस्टमर्स के लिए होंगे। जो होलसेल मार्केट है वो आप यूं भी याद रख सकते हैं, वो किसी एक कस्टमर के लिए नहीं होगा, वो केवल रिटेलर्स के लिए ही मेनली होता है। तो रिटेलर होंगे वो इन होलसेलर से बल्क में खरीदेंगे और जो कस्टमर के लिए हैं वो इनको कस्टमर्स को बाद में दे देंगे, रिटेल मार्केट वाले या जो रिटेलर है वो। और रिटेलर के बाद आएंगे नेबरिंग शॉप, यानी जो आपके जो नेबरिंग शॉपकीपर्स हैं वो भी रिटेलर से ही आपको, आपके नियर बाय जो भी शहर लगता है उससे ही जो आपके किराना स्टोर वाले हैं वो सामान लेके आते हैं। और उसके बाद नेबरिंग शॉप के बाद सबसे बॉटम पे आता है कस्टमर कंजप्शन, यानी जो एक्चुअल रूप में लास्ट जो कंजप्शन होल्डर है वो। तो ये एक चेन सिस्टम है, ये एक चेन में बंधा हुआ है जो एक सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ही डायरेक्ट होलसेल मार्केट से सामान लेके आएगा या बेचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, कोई फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री जहां में कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज बनती है। उसके बाद होलसेलर जो होते हैं वो उस जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कंपनी है, उसे टाई अप कर लेते हैं और बल्क में चीजें प्रोडक्ट खरीदते हैं। उसके बाद आएंगे रिटेलर। होलसेलर के बाद रिटेलर होंगे वो बल्क में खरीदेंगे और जो कस्टमर्स हैं उनको दे देंगे, या जो नेबरिंग शॉपकीपर्स हैं उनको वो सामान देंगे। और सबसे बॉटम पे सबसे लास्ट में आएगा कंज्यूमर या कस्टमर कंजप्शन, जैसे हम कुछ लेके आते हैं। तो मार्केट्स एंड इक्विलिटी, तो देयर इज नो इक्विलिटी इन मार्केट, मार्केट में कोई इक्विलिटी नहीं है। जो होलसेलर हैं वो एक्सपेंस भी ज़्यादा करते हैं और उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो खरीदेंगे वो बल्क में खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, तो उनका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा होगा, तो उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो रिटेलर जो होंगे उनका एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर वो होलसेलर के कंपैरिजन में कम होगा और उनकी इनकम भी होलसेलर से कम होगी। दूसरा, जो नेबरिंग शॉपकीपर्स हैं वो और भी एक्सपेंस उनका कम होगा और उनकी इनकम और भी कम होगी। और जो हॉकर्स हैं वो बेचारे अपना खुद का ही कोई व्हीकल या कोई बाइक या कोई रिक्शा वो रखते हैं और वो उनका एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन जो उनकी इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो हम जब एक सर्कल में देखते हैं तो मार्केट में इनकम के हिसाब से या एक्सपेंसेस के हिसाब से, जब आप देखते होगे शॉपिंग मॉल में कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगते हैं, तो उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा होगी। रिटेलर की खुद की एक शॉप है, उसकी एक्सपेंस कम है तो उसकी इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मार्केट में आप देखोगे तो एक्सपेंस के हिसाब से जो है इनकम होती है, वहाँ कोई इक्विलिटी नहीं है। जो जितना ज़्यादा एक्सपेंस करेगा, जो जितना ज़्यादा पॉपुलर मार्केट में होगा, उसकी इतनी ही ज़्यादा जो इनकम है वो होगी। तो मार्केट का बहुत ही ईजी चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार आप चैप्टर अच्छे से पढ़ना और 2 बार ये वीडियो देखना, पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।